वेदनापुर नामक गांव में हरिदास नाम के एक किसान काका रहते थे। हरिदास काका खेती के साथ साथ गांव में दूध बेचने का काम भी करते थे, जिस कारण उनके पास 3 गाय थीं। उन तीनों गायों में से एक गाय गर्भवती थी, जिसका नाम चांदनी था। ओ हो, ये क्या है चांदनी? तुमने अभी तक अपना चारा क्यों नहीं खाया है? क्योंकि मुझे भूख नहीं काका। अरे ऐसे कैसे तुम्हें भूख नहीं है? देखो चांदनी, तुम जानती हो ना कि तुम गर्भवती हो, और अगर तुम ठीक से खाओगी नहीं तो इसका असर तुम्हारे बछड़े पर पड़ेगा। मगर क्या करूं काका, मुझे आजकल भूख ही नहीं लगती। ओहो, तुम्हें भूख लगे या न लगे, लेकिन तुम्हें समय पर खाना है तो खाना होगा, बस। याद है ना वैद्य जी ने तुमसे क्या कहा था? जी काका, मुझे याद है कि वैद्य जी ने मुझे समय पर भरपूर खुराक लेने को कहा था। शाबाश। रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी ताजे चारे मंगवाता हूँ, फिर बढ़िया अच्छे से खाना चबा चबा कर, है ना? रुको। सरिता, अरे ओ सरिता, जरा चांदनी के लिए खेतों से ताजा चारा लेके आना। सरिता। बबली के बापू, पहले इस चारे को तो खत्म होने दीजिए। आप भी ना हर समय चारों की बर्बादी करते रहते हैं। ओहो सरिता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो ना कि चांदनी गर्भवती है और इस समय इसके खाने पीने का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, और तुम ऐसी बातें कर रही हो, हैं? अरे बबली के पिताजी, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अभी तो ये दूध देगी नहीं, तो क्या जरूरत है इसे इतना चारा खिलाने की। पहले जो बर्तन में रखा है उसे ही खाने दीजिए। अरे तो क्या हो गया अगर ये अभी हमें दूध नहीं दे सकती तो, हैं? आगे चलकर तो देगी ना। तब तक के लिए अगर हम इसे अच्छा चारा खिला देंगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? बात करती हो। वैसे भी तुम्हें कौन सा खुद चारा लाना पड़ता है? मैं ही तो रोज लेके आता हूँ, हैं? खैर छोड़ो, मैं खुद जा रहा हूँ। जब रोज लेके आता हूँ तो आज भी ला लूंगा। हरिदास ये कहकर गुस्से से वहां से चला जाता है। हमेशा तेरी वजह से मुझे बबली के पिताजी से बातें सुनने को मिलती हैं। पता नहीं कब यहाँ से जाएगी, करम चली कहेगी। सरिता देवी चांदनी को बुरा भला कहकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद हरिदास काका वहां पर आते हैं। अरे चांदनी, क्या क्या हो गया? तुम इतनी उदास काहे बैठी हो? सब ठीक तो है ना? ये बताओ, क्या सरिता ने तुम्हें कुछ कहा क्या है? नहीं नहीं काका, भला सरिता काकी मुझसे क्या कह सकती हैं? ओ खैर, देखो मेरी बात सुनो, तुम उसकी बातों का बुरा मत माना करो। क्या है कि वो थोड़ा सा मुंहफट है, लेकिन हाँ दिल की बड़ी अच्छी है। बस कभी कभी गुस्सा ज्यादा करती है। अरे हाँ, मैं बातों बातों में बताना ही भूल गया। ये लो तुम्हारे लिए ताजे ताजे चारे। अब इन्हें जल्दी से खाओ, क्योंकि तुमको भूख लगी होगी ना अब। खाओ 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 खाओ। हरिदास काका के कहने पर चांदनी उनका लाया हुआ सारा चारा जल्दी जल्दी खाकर खत्म कर देती है। हरिदास काका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भला आज के समय में कौन इतना किसी जानवर के लिए सोचता है? कैसी बात करती हो? अरे तुम जानवर नहीं हो, अरे तुम हमारी गौ माता हो, गौ माता। और माता का अपमान कोई करता है क्या भला? बताओ तो फिर हम तुम्हारा अपमान कैसे कर सकते हैं? कुछ भी कहती हो। हरिदास काका की बात सुनकर चांदनी खुश हो जाती है। दिन इसी तरह बीतते हैं। हरिदास काका अब पहले से भी ज्यादा चांदनी का ख्याल रखने लगते हैं। सरिता, मैं काम से शहर जा रहा हूँ। हो सकता है कि मुझे आने में महीनों लग जाएं। इसीलिए तुम चांदनी और बाकी गायों का ख्याल रखना, ठीक है? जी जी बबली के पिताजी,
आप बेफिक्र होकर शहर जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है, तुम चांदनी का खास ख्याल रखना। मैं चाहता हूँ कि वो सेहतमंद बछड़े को जन्म दे, है ना? ओहो जी, आप चिंता क्यों करते हैं? मैं सब देख लूंगी। आप बस शहर जाने की तैयारी कीजिए। फिर कुछ देर बाद हरिदास काका शहर के लिए निकल जाते हैं, जबकि उनके जाते ही सरिता देवी अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है। निर्मला और शीला, ये लो तुम दोनों के चारे, आराम से पेट भर कर खाना। और हाँ, बर्तन में थोड़ा सा भी चारा बचना नहीं चाहिए। जी काकी, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी थी। हाँ काकी, मुझे भी बहुत भूख लगी थी। सरिता देवी उन दोनों गायों की बात सुनकर वापस अपने घर के अंदर चली जाती है। लगता है काकी मेरे लिए भी ताजा चारा लेने गई है। अभी चांदनी ये सोच ही रही थी कि तभी शीला और निर्मला उसका खाली बर्तन देखकर कहती हैं, चांदनी, तुम्हारे बर्तन में तो बासी चारे हैं। हाँ चांदनी, तुम इसे कैसे खाओगी? अरे नहीं, तुम दोनों मेरी चिंता मत करो। सरिता काकी मेरे लिए भी ताजा चारा लेकर आती होगी। चांदनी, सरिता काकी तो कब का अपने घर जा चुकी है, अब तुम क्या खाओगी? ओहो, लगता है वो मेरा चारा लाना भूल गई होंगी। कोई बात नहीं, मेरे बर्तन में जो बासी चारा है मैं उसे ही खा लेती हूँ। तुम लोग परेशान मत हो। दिन इसी तरह से गुजरते हैं। सरिता अपनी दोनों गायों को अच्छा चारा देती है, जबकि चांदनी को वो कभी बासी तो कभी शीला और निर्मला का बचा हुआ चारा देती है। अरे ओ निर्मला और शीला, तुम लोग भरपेट अपना खाना खाया करो, क्योंकि तुम्हें बहुत सारा दूध देना होता है। जी काकी। काकी, अब मुझे ज्यादा भूख लगती है और इस बासी सूखे चारे से मेरा पेट नहीं भरता। क्या आप मुझे ताजा चारा खिलाएंगी? ओहो, तुम महारानी का पेट नहीं भरता, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। जो खाना दे रही हूँ चुपचाप वही खा, वरना भूखी मर। काकी, ये आप क्या कह रही हैं? भला मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मेरे साथ ऐसा सुलूक कर रही हैं? देख चांदनी, एक तो तेरे गर्भवती होने के कारण तू हमें दूध नहीं दे रही, जिससे हमारा काफी नुकसान हो रहा है। ऊपर से तू काम धाम भी नहीं करती और बदले में तू मुझसे अच्छे चारे की उम्मीद रख रही है। काकी, ये आप क्या कह रही हैं? हरिदास काका ने तो कभी मुझसे इस अवस्था में काम करने को नहीं कहा और ना ही उन्होंने मेरी वजह से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। हाँ, क्योंकि उन्हें हर समय सबसे हमदर्दी का बुखार जो चढ़ा रहता है। खैर चल, अब बहुत आराम कर लिया तूने, अब चलकर खेतों में काम कर। वैसे भी दिन भर हराम का खा खा कर मोटी हो गई है। सरिता ये कहकर चांदनी को खेतों में काम पर लगा देती है। चांदनी बड़ी मुश्किल से मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह खुद पर लाद कर पहुंचाने लगती है। चांदनी, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, मगर मुझे बहुत भूख लगी है। मगर काकी ने तो तुम्हें चारा दिया ही नहीं। हाँ, पता नहीं काकी मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाल रही है। तुम दोनों उन्हें दूध दे रही हो, इसलिए वो तुम्हारा ख्याल रखती हैं, जबकि मैं उन्हें दूध नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए वो मेरे साथ ऐसा सुलूक कर रही है। हाँ, ये तो है, लेकिन अगर तुम चारा नहीं खाओगी
तो बीमार पड़ जाओगी। पर मैं कर भी क्या सकती हूँ, भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा है। लेकिन काकी को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता। चांदनी, तुम रो मत, एक काम करो, तुम मेरा चारा खा लो। और वैसे भी अभी तो यहाँ शीला भी नहीं है और ना ही सरिता काकी है, तो तुम इसे जल्दी से खा लो। शुक्रिया निर्मला। निर्मला के कहने पर चांदनी जल्दी जल्दी निर्मला का सारा चारा खा लेती है। अब हर रोज ऐसा ही होता था। निर्मला अपने रात के हिस्से का खाना चांदनी को खिला देती थी। चांदनी, ये लो, जल्दी से ये चारा खा लो, इससे पहले कि काकी आ जाए। ठीक है निर्मला। अभी चांदनी निर्मला का चारा खा ही रही थी कि तभी अचानक वहाँ सरिता काकी आ जाती है और चांदनी को निर्मला का चारा खाते हुए देख लेती हैं। अच्छा, तो तू महारानी मुझसे छुपकर इन दोनों का चारा खाती है। अब बताती हूँ तुझे कि खाने की कीमत क्या होती है। काकी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने निर्मला का चारा खाया। अच्छा, तेरी भूख का इलाज तो मैं अब बहुत अच्छे से करूंगी। आई बड़ी, मुझे बहुत भूख लगी थी। सरिता गुस्से से ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब वो चांदनी को बासी खाना भी नहीं देती, जिस कारण चांदनी की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होने लगती है। काश हरिदास काका यहाँ होते तो आज तुम्हारे साथ इतना बुरा सुलूक नहीं हो रहा होता। तुम ठीक कह रही हो निर्मला, लेकिन एक गर्भवती गाय का दुख कोई नहीं समझ सकता। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। सरिता का रवैया चांदनी के साथ और बुरा होता जा रहा था, जिससे चांदनी की हालत बिगड़ती जा रही थी। तभी अचानक हरिदास काका गांव लौट आते हैं। अरे 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 अरे, चांदनी, ये तुम्हें क्या हो गया? काका, मुझे बचा लीजिए, वरना मैं मर जाऊंगी। नहीं 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 चांदनी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तू चिंता मत कर, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ, रुक जा। हरिदास काका तुरंत वैद्य जी को लेकर आते हैं। अरे काका, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस अवस्था में आपको चांदनी का खास ख्याल रखना होगा, लेकिन यहाँ ख्याल तो दूर की बात है, इसे देखकर तो लग रहा है कि इसे ठीक से खाने को भी नहीं दिया जा रहा था, जिसके कारण से इसकी ये हालत हो गई है। अब बताओ भला, कोई गर्भवती के साथ ऐसा करता है क्या? वैद्य जी चांदनी को दवा देकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हरिदास काका गुस्से से कहते हैं, सरिता देवी, तुमने चांदनी का ख्याल क्यों नहीं रखा? उसकी हालत इतनी खराब कैसे हुई, बताओ। वो मैं काका, काकी ने आपके जाने के बाद चांदनी के साथ बहुत बुरा सुलूक किया और उसे खाना भी नहीं दिया। सरिता देवी, तुम खुद एक महिला होकर आखिरकार ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें गर्भवती का दर्द समझ में नहीं आता है? मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि ये चांदनी अभी हमें दूध तो दे नहीं पा रही है, तो अभी ये हमारे किसी काम की नहीं है। क्या? ये कैसी बातें कर रही हो? सरिता, याद है तुम्हें, जब तुम गर्भवती थी तब मेरी माँ भी तुम्हारे साथ बिल्कुल इसी तरह से, नहीं 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 नहीं, बल्कि इससे भी बदतर सुलूक करती थी। उस दिन अगर मैं तुम्हें उनसे ना बचाता ना, तो क्या होता? सोचो जरा, बताओ क्या होता? मैं और बबली दोनों मर जाते। हाँ, और आज जिस जगह पे चांदनी है, कल उस जगह पर तुम थी, याद करो। इसीलिए तुम खुद सोचो, अगर यही सब मैं तुम्हारे साथ करता तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? अभी हरिदास सरिता से सवाल ही कर रहे थे कि उतने में चांदनी को दर्द शुरू हो जाते हैं। काका, मुझे बहुत दर्द हो रहा है
आ, 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 अरे चांदनी, लगता है कि तुम्हारे बच्चे के जन्म का समय हो गया है। रुको 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 रुको, मैं अभी वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। रुको रुको। हरिदास काका वैद्य जी को लेने चले जाते हैं, जबकि उनके एहसास दिलाने पर सरिता देवी को अपनी गलती का एहसास होता है। इसलिए वो चांदनी को हौसला देने लगती है। हौसला रखो चांदनी, तुम्हारे काका वैद्य जी को लेकर आते ही होंगे। अभी सरिता चांदनी को हिम्मत ही दिला रही थी कि तभी हरिदास काका वैद्य जी को लेकर आ जाते हैं। थोड़ी ही देर में चांदनी अपने बछड़े को जन्म देती है। वाह 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 कितना सुंदर बछड़ा है, बिल्कुल तुम पर गया है चांदनी। हाँ, क्या सच में काका? हाँ चांदनी, तुम्हारे काका बिल्कुल सच कह रहे थे, और हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं वादा करती हूँ तुम्हें और तुम्हारे बछड़े को बहुत प्यार दूंगी। नहीं नहीं काकी, आप माफी मत मांगिए। आपको अपनी गलती का एहसास है, यही मेरे लिए काफी है। आप तो मेरी प्यारी काकी हैं। इसे कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर वापस आए तो इसे भूला नहीं कहते। गर्भवती चाहे इंसान हो या जानवर, स्थिति दोनों की वही होती है। ऐसे में हम इंसानों को चाहिए कि जिस तरह हम गर्भावस्था में एक औरत का ख्याल रखते हैं, उसी तरह जानवर का भी रखें।